गया रे संजय। अरे बाप, तो भयंकर था। कुछ सेकंड का मामला था। एक तरह से ये सुंदरता तो ख़त्म हो गया और ये ऐसा कभी भी जीवन में बनाने नहीं सकेगा कोई भी जो बना था ये चीज़। और जो तालाब को भी भराट किया जा रहा है, ये तालाब को भी भराट, वो बहुत सांस्कृतिक चीज़ है कि दोनों तरफ तालाब है, बीच में हम लोग को जाने का एक रास्ता था, उसमें बहुत बढ़िया लगता था देखने में। ये बहुत सारी यादें जुड़ा था ये कूलिंग जी टावर। हाँ, जी जी। क्या जी। क्या यादें थी? याद तो बहुत कुछ है, बहुत कूलिंग एकदम पूरा ठंडा रखता था वहाँ पर, जितना भी हम लोग का एसी रूम है वैसा बहुत कंट्रोलिंग रूम था वो। इसमें 5 कूलिंग टावर इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है चूँकि नया मॉडर्न प्लांट जो हमारा आएगा अगले कुछ साल में, उस पे जो काम होना है वही उसी जगह पे होगा। चूँकि हमारे पास जगह की कमी है तो कूलिंग टावर का भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, तो इसीलिए उस कूलिंग टावर को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए बाहर से एक्सपर्ट कंपनी आई है, एक बॉम्बे की कंपनी है जो एडिफिस बोल करके, और साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है जिनको कि इसमें एक्सपर्टाइज़ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी ध्वस्त करने में उनका एक्सपर्टाइज़ है, वो करेंगे। और ध्वस्त करने के लिए वो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आसपास का कोई भी एरिया में क्षति ना पहुंचे। तो इन टावरों का कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी पहले हुआ था, करीब 1936 के आसपास सबका हुआ था, और इनमें से हाइट जो है 72 मीटर के आसपास है और चौड़ाई पाँचों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, 30 मीटर से लेकर के 45 मीटर तक है। तो इतना बड़ा टावर, बोलते हैं एक्सपर्ट्स कि इंडिया में बहुत कम ही टावर हैं जो कि इतने बड़े हैं। सालों से शहर के किसी भी कोने से, आप यहीं से नहीं, रादर आसनसोल से भी 5 टावर दिख जाता था। तो एक उनको कोई भी पूछते थे कि इसको स्टील प्लांट कहाँ है, तो दूर से टावर दिखा देने से मालूम चलता था भाई इसको स्टील प्लांट वहाँ दिख रहा है। तो ऑफकोर्स बदलाव तो होते ही रहता है, जो पुराना चीज़ है उसको हटा करके उसी जगह पर नया चीज़ बनाना पड़ेगा। तो ये तो ज़िंदगी का नियम है। একটা দিক তো খারাপ লাগছেই, কারণ শতাধিক বছরের যেটা আপনারা বলছেন এত বড় একটা স্মৃতি, এত মানুষের পুরনো স্মৃতি সেটা চলে গেল। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে জিনিসটা ভালো এই কারণেই, কারণ এটা যে শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নয়, এর ওপরে একটা নতুন শিল্পায়ন গড়ে উঠবে এবং সেটাকে নিয়ে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান জেগে উঠবে। আজকের দিনের যেটা বার্নিং ইস্যু সেটা হচ্ছে গিয়ে কর্মসংস্থান। তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে, কাজেই দুঃখ করবার কিছু নেই। আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটু আনন্দিত হওয়ারও কারণ আছে। कहानी ख़त्म हो गया रे संजय। अरे बाप, तो भयंकर था। कुछ सेकंड का मामला था। एक तरह से ये सुंदरता तो ख़त्म हो गया और ये ऐसा कभी भी जीवन में बनाने नहीं सकेगा कोई भी जो बना था ये चीज़। और जो तालाब को भी भराट किया जा रहा है, ये तालाब को भी भराट, वो बहुत सांस्कृतिक चीज़ है कि दोनों तरफ तालाब है, बीच में हम लोग को जाने का एक रास्ता था, उसमें बहुत बढ़िया लगता था देखने में। ये बहुत सारी यादें जुड़ा था ये कूलिंग जी टावर। हाँ, जी जी। क्या जी। क्या यादें थी? याद तो बहुत कुछ है, बहुत कूलिंग एकदम पूरा ठंडा रखता था वहाँ पर, जितना भी हम लोग का एसी रूम है वैसा बहुत कंट्रोलिंग रूम था वो। इसमें 5 कूलिंग टावर इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है चूँकि नया मॉडर्न प्लांट जो हमारा आएगा अगले कुछ साल में, उस पे जो
काम होना है वहीं उसी जगह पे होगा। चूँकि हमारे पास जगह की कमी है तो कूलिंग टावर का भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, तो इसीलिए उस कूलिंग टावर को ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए बाहर से एक्सपर्ट कंपनी आई है, एक बॉम्बे की कंपनी है जो एडिफिस बोल करके, और साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है जिनको कि इसमें एक्सपर्टाइज़ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी ध्वस्त करने में उनका एक्सपर्टाइज़ है, वो करेंगे। और ध्वस्त करने के लिए वो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आसपास का कोई भी एरिया में क्षति ना पहुंचे। तो इन टावरों का कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी पहले हुआ था, करीब 1936 के आसपास सबका हुआ था, और इनमें से हाइट जो है 72 मीटर के आसपास है और चौड़ाई पाँचों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, 30 मीटर से लेकर के 45 मीटर तक है। तो इतना बड़ा टावर बोलते हैं एक्सपर्ट्स कि इंडिया में बहुत कम ही टावर हैं जो कि इतने बड़े हैं। सालों से शहर के किसी भी कोने से, आप यहीं से नहीं, रादर आसनसोल से भी पांचों टावर दिख जाता था। तो एक उनको कोई भी पूछते थे कि इसको स्टील प्लांट कहाँ है, तो दूर से टावर दिखा देने से मालूम चलता था भाई इसको स्टील प्लांट वहाँ दिख रहा है। तो ऑफकोर्स बदलाव तो होते ही रहता है, जो पुराना चीज़ है उसको हटा करके उसी जगह पर नया चीज़ बनाना पड़ेगा। तो ये तो ज़िंदगी का नियम है। একটা দিক তো খারাপ লাগছেই, কারণ শতাধিক বছরের যেটা আপনারা বলছেন এত বড় একটা স্মৃতি, এত মানুষের পুরনো স্মৃতি সেটা চলে গেল। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে জিনিসটা ভালো এই কারণেই, কারণ এটা যে শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নয়, এর ওপরে একটা নতুন শিল্পায়ন গড়ে উঠবে এবং সেটাকে নিয়ে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান জেগে উঠবে। আজকের দিনের যেটা বার্নিং ইস্যু সেটা হচ্ছে গিয়ে কর্মসংস্থান। তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে, কাজেই দুঃখ করবার কিছু নেই। আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটু আনন্দিত হওয়ারও কারণ আছে।